नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक कर लेते हैं सुपर 50 खबरों की ओर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने लखनऊ में 65 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने देश के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। कहा, प्रेम, शांति और करुणा के संदेश का पर्व है क्रिसमस। उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई देगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कल रेप पीड़िता ने की थी राहुल गांधी से मुलाकात। राहुल ने दिया हर संभव का भरोसा। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर शुरू। मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने लगवाया पोस्टर। पोस्टर में लिखा, मराठी का अपमान करोगे तो बिना बचे भी पिटोगे। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर मायावती का ट्वीट। कहा, दलित युवक की हत्या पर भारत सरकार तत्काल संज्ञान ले। बांग्लादेश में बढ़ती हिंदू विरोधी घटनाओं ने बढ़ाई चिंता। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 26 और 27 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे असम। असम स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संगठनात्मक समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। असम में मार्च अप्रैल में हो सकता है विधानसभा का चुनाव। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, इंसाफ की जुबान समझ आने से ही इंसाफ होगा। न्याय के लिए भाषाई समावेश बहुत जरूरी। दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन। जरूरतमंदों को 5 रुपए मिलेगा भरपेट खाना। वाजपेयी की जयंती के मौके पर 100 अटल कैंटीन की शुरुआत हुई। कैंटीन में दोपहर और शाम के समय 500 लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा भोजन। भोजन वितरण की व्यवस्था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक शख्स अपनी पत्नी को ठेले पर बैठाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे। नवी मुंबई के दीघा में क्रिश्चियन समाज के कुछ लोगों ने हिंदू युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक ने अपने मोबाइल पर सेंटा का लगाया था स्टेटस। नाराज क्रिश्चियन समाज के लोगों ने दुकान में घुसकर की युवक की पिटाई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बांग्लादेश के बाद अब भारत में मॉब लिंचिंग का मामला। ओडिशा के संबलपुर में भीड़ ने बांग्लादेशी होने के शक में की युवक की पिटाई। युवक के सिर में चोट लगने से हुई मौत। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में शख्स गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के उज्जैन में स्कूल वैन में छात्रा से रेप को लेकर हिंदू संगठनों का जमकर बवाल। आरोपी ड्राइवर के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। छात्रा के साथ वैन में बैड टच के आरोप में फूटा हिंदू संगठनों का गुस्सा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में पुराना 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 70 से 80 साल पुराना था 2 मंजिला मकान। घटना के समय दूसरी मंजिल पर सो रहे थे 3 लोग। यूपी के गोरखपुर में बेरहमी से की गई युवक की पिटा हत्या। गेहूं के खेत में खून से सनी मिली लाश। परिजनों ने गर्लफ्रेंड पर लगाया हत्या का आरोप। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी जोरदार टक्कर। बस में सड़क के बीचों बीच लगी आग। 10 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत, कई घायल। बस में सवार थे 29 यात्री। सूरत के जहांगीराबाद इलाके में ऊंची इमारत से गिरते गिरते शख्स बाल बाल बचा। 8वीं मंजिल पर लगी खिड़की की जाली और छज्जे में पैर फंसने से बड़ा हादसा टला। महुआ में रेलवे गेटमैन को कार सवार दबंगों ने पीटा। बंद रेल गेट को जबरन खोलने का दबाव बना रहे थे कार सवार दबंग। गेटमैन हुआ घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़। बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसे। लोगों से धर्म और जाति पूछकर सामान तोड़े।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की गोली मारकर हत्या। हमला कर नकाबपोश मौके से हुए फरार। घटना से कैंपस में हड़कंप मचा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। नए साल के पहले पटना पुलिस के नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनेर से 2.5 करोड़ से ज्यादा के चरस अफीम के साथ 12 लाख रुपए नगद बरामद। बिहार के भागलपुर में सरकारी जमीन को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। दर्जन कच्चे और पक्के मकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों को पहले ही प्रशासन ने दे दिया था नोटिस। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने किए थे पुख्ता इंतजाम। यूपी के बागपत में एक तरफा प्यार की सनक ने ली जान। 23 वर्षीय युवक ने 18 वर्षीय युवती को मारी गोली। युवक ने खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान। कुछ दिन पहले दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मनचलों की छेड़खानी से तंग आई स्कूली छात्राएं। स्कूल जाना छोड़ने को ही मजबूर। आधा दर्जन छात्र छात्राएं छेड़खानी की घटनाओं से भयभीत। छात्राओं के साथ होती है अश्लील हरकत, धक्का मुक्की और अभद्र टिप्पणियां। विरोध करने पर मारपीट की धमकी। नाइजीरिया के मैदुगुरी में नमाज दौरान एक मस्जिद में हुआ धमाका। ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत, कई घायल।